तो साल था 2026। पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी। पर सवाल ये है कि इन सब के बीच हमारे अपने यानी भारत के बाजार का हाल कैसा था। चलिए आज इसी की पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, दुनिया भर में लड़ाई का माहौल, पॉलिसीज में फटाफट बदलाव। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी ने क्या किया? क्या वो टिकी रही या बिखर गई या शायद और भी मजबूत होकर सामने आई? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, भारत की परफॉर्मेंस को समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा था। मतलब वो कौन सा तूफानी समंदर था जिसमें भारत अपनी नाव लेकर आगे बढ़ रहा था। एक तरफ युद्ध की आग, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर नीचे होना और फिर नए नए टैरिफ की दीवारें। सच कहें तो ये वो बड़ी चुनौतियां थीं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला रही थीं, और भारत को इन्हीं सब के बीच से अपना रास्ता बनाना था। तो सवाल वही है, इस पूरे तूफान में भारत की नाव का क्या हुआ? क्या वो डूब गई या किनारे लग गई? चलिए अब सीधे भारत के इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या। और ये देखिए, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर। जिस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही थीं, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था फुल स्पीड में दौड़ रही थी। ये दिखाता है कि हमारे देश की आर्थिक बुनियाद कितनी मजबूत है। और बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, उस पर भी कंट्रोल देखने को मिला। और इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि आम लोगों की जेब पर बोझ थोड़ा कम हुआ और पूरी इकोनॉमी ने भी एक राहत की सांस ली। तो ये तो हो गई हेडलाइंस, लेकिन असली कहानी वो तो नंबर्स में छिपी है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कामयाबी आई कैसे। 14.5%, 14.5%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असल में यही वो एक आंकड़ा है जिसने गेम बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पुल, फैक्ट्रीज, इन सब पर जबरदस्त खर्च किया। और जब ऐसा होता है तो पूरी इकोनॉमी को मानो पंख लग जाते हैं। और एक और कमाल की बात देखिए, सरकार ने सिर्फ पैसा खर्च ही नहीं किया, बल्कि अपने घर को भी ठीक किया। यानी जो फिस्कल डिफिसिट होता है, यानी सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, वो 7% कम हो गया। और ये एक बहुत मजबूत और डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो कुल मिलाकर कहानी एकदम साफ है। दुनिया भर के तूफानों और चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ती रही। और इन ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। तो अगर बाजार की हर हलचल पर नजर रखनी है और इसी तरह के और भी इनसाइट्स चाहिए, तो फाइनेंस बाय ओवैस को जरूर फॉलो करें।